नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यूपीएमआरसी की तरफ से कि जो यूपीएमआरसी है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। देखिए जो आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे सीबीटी में उसका भी पैटर्न चेंज हो गया है। जैसे कि जितने भी आपके सेक्शंस होंगे, हालांकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो उतने ही रहेंगे, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यूपीएमआरसी में हुआ करते थे उतने ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन बात ये है कि उसको सेक्शन वाइज अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसा यूपीएमआरसी ने बोला है। और ज़्यादा चांस है कि यूपीएमआरसी इस बार से ही इसको अपने पेपर में इम्प्लीमेंट करे, यानी जो मई में पेपर होने वाला है यूपीएमआरसी का, मेंटेनर का, एससीटीओ या फिर जेई का, उसी पेपर में वो इम्प्लीमेंट करे, ये ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग सजग रहिए, सचेत रहिए। और उनने बोला है कि सेक्शन वाइज, जैसे आपने एक सेक्शन, पहला सेक्शन आपने कर लिया, 4 सेक्शन जैसे मान लो कि है, तो पहला सेक्शन आपने अटेम्प्ट किया, तो पहला सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद जब आप उसको सबमिट करोगे तब आपका दूसरा सेक्शन ओपन होगा। और दूसरे सेक्शन को करने के बाद अगर आप सोचो कि पहले सेक्शन पे आ जाओ, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको एक सेक्शन को सोच समझ के करना है, सबमिट कर दिए तो फिर से आप उसको रीओपन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपको सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं और सीक्वेंसली आपको सेक्शन अटेम्प्ट करने होंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी शर्त ये है कि जो आपके सिलेबस थे पहले के, उनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया करते थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चंस भी अब आपके नए टाइप के आएंगे, कुछ अब अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसको नए क्वेश्चंस हम कहते हैं। तो नए क्वेश्चन के सेट, सब्जेक्ट तो आपके पुराने ही रहेंगे, वही सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनमें नए क्वेश्चंस के सेट बनेंगे। तो दूसरे वाले का तो हमारे पास तुक है, दूसरे वाले को तो हमारे पास उपाय है, जुगाड़ है, हमने उसकी व्यवस्था बना ली है। लेकिन पहले वाले के लिए क्या राय आपकी है, जो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और यूपीएमआरसी, एससीटीओ, जेई, मेंटेनर की अलग से क्लास आपकी यूट्यूब पे चल रही है, पाठशाला और इस मेन चैनल दोनों पे, ठीक है। तो आप लोग आइए, क्लास को लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, अपने सिलेक्शन को लीजिए कुल मिला करके। पेपर अगर सेक्शन वाइज आ रहा है तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होगा बच्चों को, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट टाइम में जब पेपर हो जाता है तो हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक करने का टाइम शायद से न मिल पाए आपको। इसलिए सजग रहो, सचेत रहो, जो भी क्वेश्चंस का आंसर दो उसको सोच समझ करके देना, ठीक है। प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा सचेत अब रहना है हम लोगों को, और उसी के साथ अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखना है। आपका क्या राय है, आपकी क्या सजेशन है इस प्रकार के चेंजेस में, बदलाव में यूपीएमआरसी के, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताएंगे।